श्रीगंगानगर रुक कर लेते हैं, प्रदीप के पास में। प्रदीप, जरा वहां पर बताएं, श्रीगंगानगर में लोगों को कितनी जानकारी है? पुराना स्टॉक को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। पुराना स्टॉक को लेकर जो दुकानदार है वो कह रहे हैं हमें तो जानकारी है नहीं, या कुछ नया आया नहीं है तो हम तो उसी पर देंगे। तो वहां क्या स्थिति है? दीनदयाल पार्क वाली खबर। उसके बाद है वो गंगानगर के लोगों की क्या राय है। गंगानगर के व्यापारी, प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ साथ जो अन्य प्रतिष्ठान है, उनके संचालक है, वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। तो वहीं जो समाज सेवी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरी चीजों को लेकर है वो अपनी नजर बनाए रखते हैं। राजनीतिक लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो अब हम उनसे राय लेंगे कि आखिर जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो राहत दी है जीएसटी को लेकर, उससे कितना फायदा है वो आम जनता को यहाँ पर मिल रहा है। सर, आप बताएं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने राहत दी है आम जनता को जीएसटी को लेकर, क्या आम जनता को कितना फायदा मिल रहा है, किन चीजों को सस्ता किया गया है, और जो आप लोगों के पास स्टॉक पड़ा है उसको लेकर क्या कहें? तो मोदी सरकार ने सस्ता रेट किया है, इसमें देसी घी है, यानी काफी आइटमें है, पेस्ट है, साबुन है, इसमें ग्राहकों को राहत दी है हमने और रेट कम कर दिए हैं हमने, जो जीएसटी रेट से कम हुआ है। तो बस आमजन को इससे फायदा मिलेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आमजन को है वो फायदा मिलेगा। आप बताएं कि जो जीएसटी की दरें कम हुई है, आप लोगों को कहाँ तक इसकी जानकारी है? इसमें आम जनता को भी बहुत फायदा हुआ है। खाने पीने की जो भी चीजें हैं काफी कम हुए हैं इसके रेट, और इसके अलावा दुकानदार को, व्यापारी को भी काफी फायदा हुआ है। जहाँ 100 रुपए का सामान लेते थे, आज वो 95 रुपए का आ रहा है। तो उसमें आम जन को भी हम फायदा देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और इससे ये जो अभी कम किया है, ये बहुत पहले कम करना चाहिए था। दे रहा है, दुरुस्त है, अभी और भी आगे इसमें सुधार करने की गुंजाइश है। तो मैं मोदी सरकार से यही कहूंगा कि इन रेटों को और थोड़ा सही किया जाए तो आम जन को और ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद। जी, जिस तरीके से जो मोदी सरकार ने आम जनता को राहत देने का दीपावली से पहले जिस तरीके का काम किया है, उसको लेकर क्या राय मानते हैं आप? बिल्कुल ये सही है कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत पहले काम होता है, और हम तो ये कहते हैं जो जीएसटी लागू की, जो पहले शुरू में लागू की थी, वो जीएसटी की जल्दबाजी में लागू की, उससे पूरा ट्रेंडिंग हुआ। अब धीरे धीरे इसमें से वो राजनीतिक कारण समझ लो या कोई और कारण समझ लो, आम जन को फायदा हुआ है। और हम तो मोदी सरकार से बात कहना चाहते हैं, आप केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप जनता की सोचते हैं, जनता के हित की सोचते हैं, तो इसमें जीएसटी में 60%, 70% प्रॉफिट देना चाहिए। बिल्कुल, कुछ उत्पाद हैं वो महंगे हुए हैं। हमारे साथ शराब आंदोलन से जुड़े हुए पूजा भारती साहब है, जिन्होंने लगातार राजस्थान के अंदर शराबबंदी की मांग को लेकर है वो अपनी आवाज बुलंद की है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जीएसटी को लेकर जो जीएसटी उत्पाद पर वो बढ़ाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रदीप, एक बार फिर से सवाल कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम की। से आप राजस्थान के अंदर शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार ने है शराब के ऊपर भी जीएसटी को बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? बढ़िया है, और इससे हर वर्ष वो बढ़ जाएंगे शराब के। और दूसरा, जिन आम नागरिकों को, जो अपन को व्यापारी वर्ग है, सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग को फायदा मिला है। तो मैं तो उनको धन्यवाद आने वाले समय में व्यापारी वर्ग को बहुत से फायदा मिलेगा। और जो अब तीन त्योहार जो अब आ रहे हैं बड़े बड़े, उसमें हर वर्ग को फायदा। लेकिन जो छोटे व्यापारी है उन तक है वो जीएसटी को लेकर है वो जानकारी भी नहीं है। कई अपने आमतौर पर देखा भी जा रहा है, जो छोटे दुकानदार है उनके पास जीएसटी को लेकर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दुकान पे ज्यादातर चलिए ठीक है, ये भी एक सही बात है कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस या रेट्स जो हैं वो क्लियर छोटे दुकानदारों को देना होगा, जिससे उनको ये बात समझ आए कि हाँ अब इतना कम हुआ है, अब इस रेट पर देना है सामान, जो है इस रेट पर ग्राहक को बेचना है। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर में क्या कुछ नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं
अभी जितनी बातचीत हुई है, ग्राउंड की तस्वीरें नजर आई हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजन है। जीएसटी कितना कम हुआ है, दुकानदारों को भी है, व्यापारियों को भी है, आम जन को भी है, पुरानी रेट्स को लेकर भी है। अब कितना फायदा कितना नुकसान, और इस पूरे सीजन में, त्योहारी सीजन में ऑल ओवर देखें तो कितना फायदा हो सकता है? देखिए, बात करें जिस तरीके से 2.0 की हम बात करें, जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता को महंगाई से राहत देने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है जीएसटी को रिफॉर्म करने के बाद। लेकिन इस रिफॉर्म करने के बाद जो स्थितियां मैदान में हैं या धरातल पर हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ आम लोगों के साथ हूं, हालांकि बाजार में तो नहीं हूं, लेकिन आम लोगों के साथ हूं जो कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद खुश भी है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो लोग भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सरकार लाभ देना चाहती है, महंगाई को कम करना चाहती है और क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी, हालांकि जिस तरीके से बड़े मॉल है वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं, तो उनकी रेटें डाउन हो गई है, लेकिन जो धरातल पर छोटे लोग हैं वहाँ सर रेटें अभी भी डाउन नहीं हुई। सर क्या कहेंगे, सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया लेकिन अभी भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का जो कम किया है, आम लोग बहुत फ़ायदा मिल रहा है, आम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और आज जो बात बता रहे हो आपकी भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये छोटे मोटे दुकानदार हैं। अभी जीएसटी अभी लागू हुई है कम करने की, तो इसमें धीरे धीरे समझ में आएगा कुछ लोगों के, और आने वाले टाइम में, अभी तो 5 दिन ही हुए हैं, आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और बिल्कुल जीएसटी कम करनी पड़ेगी उनको। मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बहुत फ़ायदा किया, आम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो 28% जीएसटी थी, वो 18% हो गई है और भी कम हो गई है। आम नागरिक को फायदा हुआ, मध्यम वर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जीएसटी का फायदा हुआ है। वैसे सर, आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, कल आपने इंश्योरेंस की किस्त भी जमा कराई थी, तो किस तरीके का बेनिफिट हुआ इंश्योरेंस में आपको? जी नमस्कार, मैं प्रतिपाल सिंह वालेचा जो कि पॉलिसी होल्डर हूँ LIC का। कल मैं 1 लाख समथिंग किस्त जमा कराने गया था। मुझे पता था, मुझे मालूम नहीं था कि उसमें जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी। पुरानी पॉलिसी थी, लेकिन उसमें मेरे को करीब 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ। मैं आदरणीय मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सर, आप आम आदमी है, पंडित भी है, आप लोगों का तो ज़्यादा काम पड़ता है, चाहे वो आम मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने की बात हो, तो पूजन सामग्री पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट पे कितना इफेक्ट पड़ा इसको लेकर? रोजमर्रा में जो पूजन सामग्री हम लोग लगभग 4-5 हज़ार रुपये की लेते थे, उसमें 500 रुपये का फर्क पड़ा, 10% की बचत हुई है। कल ही मैं खरीद के लेके आया 5,000 रुपये की पूजन सामग्री का मैं एस्टिमेट लगा के गया था, उस पर मेरे 4,500 लगे और मेरे जेब में 500 रुपये की बचत हुई। इसके अलावा रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, घरेलू उपभोक्ता जो प्रयोग में लेता है, खाद्यान्न सामग्री है या जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, उनकी भी कीमतें कम हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता को सीधा लाभ प्रदान किया है, और विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को। सर, ये जैसे कह रहे हैं कि बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हमने जब भौतिक स्थिति पे देखा, कुछ दुकानदार अभी भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। नहीं, जो छोटे दुकानदार हैं वो शायद नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास इतना होगा नहीं, वित्तीय संस्थान वगैरह, वित्तीय जो होती है सुविधाएं नहीं होगी, उस वजह से नहीं दे पा रहे होंगे। बाकी आपने देखा होगा कि प्रथम दिन, पहले दिन ही जीएसटी कम होने से राजस्थान में, क्या हिंदुस्तान में 30,000 कारें एक साथ बिकी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहली बार इतना हुआ कि 51,000 कारें, 30,000 तो मारुति की थी, 51,000 कारें एक साथ बिकी है। तो जीएसटी के कारण ही हुआ। जो जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं दुकानदार, उन पर मॉनिटरिंग के लिए हालांकि सरकार ने निर्देश दे रखे, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से मॉनिटरिंग हो सकती है बेटर? जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, इनको थोड़ा सा निरीक्षण करना चाहिए। और करीब करीब जो बड़ी दुकानें हैं उन्होंने तो कम कर दिया है, जो भी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम से चल रहे हैं। अब जो फुटकर दुकानें हैं तो उनमें थोड़ा सा जो फुटकर विक्रेता हैं उनको थोड़ा सा उनको भी ये समझना होगा या समझाना होगा एक तरह से कि कौन कौन सा सामान जो है उस पर जीएसटी कम हुआ है। ठीक है राकेश, आपके पास लौटेंगे और भी बातचीत कीजिए।